अहम कानून साजी की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया। बैरून मुल्क से भी अरकान को फौरी पहुंचने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत कानून साजी के लिए अपोजिशन को सरप्राइज दे सकती है। पीपल्स पार्टी ने भी कानूनी माहिरीन को तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी कराची से इस्लामाबाद पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक अदलिया से मुतालिक कानून साजी का हर पहलू से जायज़ा लिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास भी शाम 5 बजे तलब। अहम कानून साजी का इम्कान है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसील लेने से इनकार। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं तमाम जजेस की उम्र की मियाद बढ़ा दी जाए तो आप भी तौसील लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएँ। एक इजलास में आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। राना सनाउल्लाह नहीं थे। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसील कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों की कर दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। 6 जजेस के ख़त का मामला समाअत के लिए मुकर्रर न होने का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि ख़त का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसरत हिलाली तबीयत नासाजी के बायस नहीं आ रही थी, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। आप दूसरों से शफाफियत मांगें और एहतसाब करें मगर अपना ना करें। ऐसी बात में वज़न नहीं होता, फैसलों की भी कदर नहीं होती। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इन पर इल्ज़ाम लगाए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस जज को बरतरफ किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज को बदइंतज़ामी पर बरतरफ किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब कहा कि इस अदालत ने भी गलतियाँ की हैं। जब तक इसका एतराफ़ ना करें तो दुरुस्त समत गामजद नहीं हो सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत हुई। हमने इसको सुना और राय दी कि केस गैर मुनसिफाना तौर पर चलाया गया। नेस्ला टावर मुतासरीन को भी मुआवजा दिलाया गया। मारगला नेशनल पार्क के केस में भी फैसला किया। चीफ जस्टिस के घर में 4-5 मोर पिंजरों में थे। चीफ जस्टिस और मोरों का क्या ताल्लुक है? हमने मोर रिहा कराने कलर कहार भेजे। मोर को जंगल में ही नाचने दें तो बेहतर है। तुम्हारे जैसे कई वज़ीर आला डील किए, अटक पुल तो क्रॉस करके दिखाओ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले ये दहशतगर्दों से डरते और ख़वातीन पर वार करते हैं। इनमें इतना दम नहीं कि दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालकर बात करें। अंदर से खोखले इंसान सिर्फ धमकियां ही दे सकते हैं। नाकाम जुल्से का गुस्सा फ़ौज और मरियम नवाज पर निकाला गया। यही फ़ौज है जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तमाशा देख रहे हैं। तलाल चौधरी बोले अली अमीन गंडापुर का मुस्तबिल वज़ारत आला से अडियाला जेल नज़र आ रहा है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 15 दिन में बानी PTI तो जेल से बाहर नहीं आ सकते। अली अमीन ज़रूर जाएंगे। हंगामा खेजी करोगे तो मूछें उखाड़ देंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे बिगड़े तगड़ों का इलाज डंडों से खूब करते हैं। जलसे में शिरकत के लिए जाने वालों का पुलिस पर पथराव। पुलिस ने PTI की खिलाफ वर्जी पर इस्तगासा तैयार कर लिया। सिमाबिया ताहिर और राजा बशारत समेत 28 रहनुमा नामजद। इस्तगासा में कहा गया है कि पुलिस ने रूट की खिलाफ वर्जी पर कारकुनों को रोका। उन्होंने पत्थरों और डंडों से हमला कर दिया। पुलिस ने शेलिंग की और मौके से 17 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर रूट की खिलाफ वर्जी और पुलिस पर हमले का वाक़या। पुलिस मुद्दत में PTI के आदत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त। उमर अयूब, जरताज गुल, आमिर मुगल समेत 50 अफराद नामजद कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की शेखुपुरा आमद आम शहरियों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी। थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। रूडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बेराज साइट का भी दौरा किया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने सफाई पर होने वाले तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह चौधरी शुजात से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम कुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा करे।
सियासतदान मुल्क के मफाद के लिए ज़ाती अना कुर्बान करे। एजाजुल हक बोले कि महंगाई और दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सिंध हुकूमत की जहनियत है कि कराची से लेना है देना कुछ नहीं। इस हुकूमत को 16 साल मुकम्मल हो गए, सहूलत एक भी नहीं। असर और रसूख इस्तेमाल करके अपना कब्जा मेयर बना लिया। MQM को 15 सीटें दे दी। सिंध में अयाशी लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पंजाब में नवाज शरीफ ने साहबजादी के साथ ऐलान किया। ऐसा लग रहा था जैसे खैरात दे रहे हैं। IPPs को मुराद दी गई। सब लोगों ने IPPs को फेवर दी। नई IPPs बनाई। इस परेशानी से निकलने का एक ही हल है, लगाम डाली जाए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एक और शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम आइंदा इजलास में भी शामिल नहीं। 18 सितंबर को होने वाले इजलास में सिरेनाम का 7वां जायजा शेड्यूल में शामिल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग का गैप पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पेश होगा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों को इशाए की दावत। मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा आइनी तरामीम पर बात की जाएगी। हुकूमत में शामिल तमाम जमातों को दावत की गई। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों के साथ तरामीम पर मुशावरत करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल के मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की जाएगी। JUI की शिरकत के इम्कानात मादूम हो गए। पार्टी अहदेदारों का कहना है कि हमें दावत ही नहीं दी गई तो शिरकत का फैसला कैसे किया जा सकता है। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और जनूबी कोरिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। कौमी टीम आखिरी लम्हात में बाजी जीते जीते रह गई। ग्रीन शर्ट्स का खसारे में जाने के बाद कमबैक। हन्नान शाहिद ने आखिरी मिनट में 2 गोल करके पाकिस्तान को सबक दिलाए। इख्तितामी लम्हात में कोरिया ने मुकाबला बराबर कर दिया। जनूबी कोरिया के लिए हुयोन जिग्वान और किम सिंग ह्योन ने गोल किए। पाकिस्तान का पहला मैच मलेशिया के खिलाफ 2-2 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान तीसरे मैच में बुध को जापान का मुकाबला करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसील लेने से इनकार। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं तमाम जजेस की उम्र की मियाद बढ़ा दी जाए तो आप भी तौसील लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएँ। एक इजलास में आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। राना सनाउल्लाह नहीं थे। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसील कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों की कर दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। 6 जजेस के ख़त का मामला समाअत के लिए मुकर्रर न होने का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि ख़त का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसरत हिलाली तबीयत नासाजी के बायस नहीं आ रही थी, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। आप दूसरों से शफाफियत मांगे और एहतसाब करें मगर अपना ना करें। ऐसी बात में वज़न नहीं होता, फैसलों की भी कदर नहीं होती। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इन पर इल्ज़ाम लगाए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस जज को बरतरफ किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज को बदइंतज़ामी पर बरतरफ किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब कहा कि इस अदालत ने भी गलतियां की हैं। जब तक इसका एतराफ़ ना करें तो दुरुस्त समत गामजद नहीं हो सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत हुई। हमने इसको सुना और राय दी कि केस गैर मुनसिफाना तौर पर चलाया गया। नेस्ला टावर मुतासरीन को भी मुआवजा दिलाया गया। मारगला नेशनल पार्क के केस में भी फैसला किया। चीफ जस्टिस के घर में 4-5 मोर पिंजरों में थे। चीफ जस्टिस और मोरों का क्या ताल्लुक है? हमने मोर रिहा कराने कलर कहार भेजे। मोर को जंगल में ही नाचने दें तो बेहतर है।